तो वेलकम है गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर थर्ड कोर पेपर 7 के बारे में। एंड सब्जेक्ट का नाम होगा आपका क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट ना, मानव संसाधन का प्रबंधन। अब आइए देखते हैं इस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंधन। जुलाई अगस्त 2022 में, मतलब जुलाई और अगस्त दोनों महीना में मिला के 2022 में लिया गया पेपर है। एंड आप भारत की किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो, एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, दोस्तों आपका सब्जेक्ट अगर यही है तो 100% डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि फुल मार्क्स 80 दिखा रहा है और 20 नंबर कॉलेज की ओर से, कुल मिलाकर 100 हो जाता है। यह जो अनुपात है फुल मार्क्स अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रखा जाता है, किसी में 70, किसी में 100 का 100। ठीक है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपको देना है कि मेन चीज़ क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। अब आइए देखते हैं। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी रहेगा। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको ग्रुप ए और बी दो भागों में बांटा गया है। ग्रुप ए में आपको 1 अंक वाले कुल 8 प्रश्नों के आंसर देने हैं। यार जमाही भी आ जाता है ना बोलते बोलते। तो इसमें कुल 8 प्रश्नों के आंसर देने हैं, 8 ऑब्जेक्टिव होंगे। एंड आंसर दोस्तों आपको स्वयं फाइंड आउट करना होगा, या तो गूगल से या फिर अपने टेक्स्ट बुक से, क्योंकि आंसर मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्त अल्टीमेटली मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। मैं केवल आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, पहला है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं। सामाजिक उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य, कार्मिक उद्देश्य, या इनमें से सभी। ज़्यादातर आंसर इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग, मैंने थोड़ा सा हिंट किया है, पकड़ लीजिएगा पॉइंट को। बी नंबर है कार्य कैसे किया जाए, यह तथ्य संबंधित है। हाउ टू डू वर्क, दिस फैक्ट इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है मानव संसाधन विधियों से, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मेथड से। बी नंबर है मानव संसाधन नीतियों से, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज से। 3 नंबर है ऑप्शन नंबर 3 मानव संसाधन कार्यक्रम से, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम से। एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन है मानव शक्ति नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग आर देयर। तो दोस्तों मानव शक्ति नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, 8 प्रकार, 2 प्रकार या 5 प्रकार, आपको बताना है। ठीक है, डी नंबर है भर्ती प्रक्रिया में कितने चरण शामिल हैं। हाउ मैनी स्टेज आर इन्वॉल्व्ड इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों विभिन्न प्रकार की भर्ती प्रक्रिया होती है, किसी में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, किसी में एग्ज़ाम होता है, सेकेंड फेज होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो किसी में केवल एग्ज़ाम इंटरव्यू, किसी में केवल एग्ज़ाम। आपको मालूम नहीं क्या पढ़े हैं, उसी का आंसर दीजिएगा यार, एक उसी के अकॉर्डिंग। ई नंबर है कार्य पर नियुक्ति का सर्व प्रमुख सिद्धांत है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ हियरिंग ऑन द जॉब इज, तो क्या होता है। ऑप्शन 1 है प्रथम कार्य, द्वितीय व्यक्ति सिद्धांत, दूसरा है निर्देशन सिद्धांत, तीसरा है हित सिद्धांत और चौथा है आवश्यक सिद्धांत, यानी कि नेसेसिटी प्रिंसिपल। एफ नंबर है पदोन्नति का अर्थ क्या है, या पदोन्नति का अर्थ है मीनिंग ऑफ प्रमोशन। हम लोग बोलते हैं कि प्रमोशन जल्दी इस पोस्ट पे होता है, तो उसका अर्थ क्या है। पहला मजदूरी में वृद्धि, यानी कि इंक्रीमेंट ऑफ वेजेस। बी नंबर है जिम्मेदारी में वृद्धि, इंक्रीमेंट दोनों हो जाएगा यार, जिम्मेदारी भी बढ़ती है और मजदूरी भी बढ़ती है। बस जिम्मेदारी बढ़ेगी तो मजदूरी स्वतः बढ़ जाएगा, ये बात सही है। जी नंबर है कि पदोन्नति का कार्य संगठन के भीतर कर्मचारियों के गतिमान होने से, यार क्या पढ़ें। पदोन्नति का कार्य संगठन के भीतर कर्मचारियों के गतिमान होने से है। क्या है, किस प्रकार का गतिमान होता है, क्षैतिज, लंबवत, ऊर्ध्वाधर या अधोगति, यानी कि डाउनग्रेड। ठीक है, सबका इंग्लिश भी दिया है, देख लीजिएगा। हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, ठीक है, अपवर्ड मोमेंट्स है। नेक्स्ट है आपका एच नंबर, निम्नलिखित में से आधार क्षतिपूर्ति में कौन से अवयव शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग components is not included in the base compensation। ठीक है, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है दोस्त कोई बात नहीं, सुधर जाएगा धीरे धीरे। आई नंबर है मूल वेतन, यानी कि बेसिक सैलरी जो होता है,
किस पर क्षतिपूर्ति में कौन से अवयव शामिल नहीं होते हैं, आपको बताना है। क्या मूल वेतन शामिल नहीं होता है, या फिर महंगाई भत्ता जिसे आप लोग शॉर्ट में डीए बोलते हैं वो शामिल नहीं होता है, या फिर हाउस रेंट अलाउंसेस जिसको HRA बोलते हैं वो शामिल नहीं होता है, या छुट्टियाँ शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे हॉलीडेज इसका आंसर होना चाहिए। एंड आता है 1 का बी। इसमें आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं, छोटे छोटे नोट लिखने होंगे दोनों पे। पहला है आपका VRS क्या है, यानी कि व्हाट इज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्या होता है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम हम लोग जो बोलते हैं ना, वो क्या होता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वगैरह वगैरह। बी नंबर है निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ बताएं, यानी कि डिफाइन द परफॉर्मेंस अप्राइसेशन। ठीक है यार। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सशक्तिकरण क्या है, कर्मचारी सशक्तिकरण की विधियों का वर्णन करें। व्हाट इज एम्पावरमेंट, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, मानव संसाधन नियोजन के परिणात्मक पहलू की व्याख्या करें, यानी कि डिस्कस द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट है 4 नंबर, भर्ती के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। 5वां है निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। ठीक है। छठा है आपका पदोन्नति से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोशन, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसको बताना है। 7 नंबर है मजदूरी निर्धारण के घटकों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ वेजेस डिटरमाइनिंग। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, परिवेदना से आप क्या समझते हैं, परिवेदना के प्रमुख कारण क्या है समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ये क्या है जी, 1 मिनट यार फिर से, तो चलिए जमा ही ले लिए खूब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीवेंस, व्हाट आर इट्स चीफ केसेस या रीजन, चीफ रीजन क्या होता है, मुख्य कारण क्या होता है उसको बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, और इसमें 8 अंकों वाले 2 प्रश्न होंगे। पहला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्रशिक्षण और विकास, यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इनमें क्या होता है परिभाषा दे दीजिए। ठीक है। बी नंबर है सामाजिक सुरक्षा, यानी कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है वो चीज़, इसका भी परिभाषा देना है। तो दोस्तों ये था आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मानव संसाधन प्रबंधन का क्वेश्चन पेपर बीकॉम सेमेस्टर 3 कोर पेपर 7 आप लोग बोल लीजिएगा। इसे के बाद अगर आप जेनरिक इलेक्टिव का पेपर देखना चाहते हैं, या फिर जेनरिक इलेक्टिव के बाद सेक का पेपर देखना चाहते हैं, सेमेस्टर 4 का पेपर देखना चाहते हैं, 5 का 6 का, दोस्तों सभी का अपलोडेड किए जाते हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले पता चल जाए कि मेरे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे इसका आंसर इस टाइप से देना है। एंड दोस्तों आपका साथ जरूर, आपका ना कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा होगा, BA BCom BSc कुछ भी कर रहा होगा, उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। एंड दोस्तों ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, बाकी आप खुद समझदार हैं दोस्त, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं दोस्त। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें, बेस्ट ऑफ लक।